नमस्कार। आज का जो सेशन है वो कुछ नए रिपोर्ट्स डेवलप किए हैं उसके बारे में है। तो कुछ बिजनेसेस में मल्टीपल गोडाउन्स होते हैं, एक से ज़्यादा गोडाउन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आइटम गोडाउन्स में मैं गया और यहाँ पे F9 करने के बाद में मैंने यहाँ पे दो गोडाउन्स है मेरे पास में। एक मेरे पास मेन लोकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शॉप है, और एक गोडाउन है। और यहाँ पे मैंने दो बिल ऑलरेडी बनाए हैं। तो ये दोनों बिल आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेन लोकेशन यानी शॉप से बनाया हुआ है, और दूसरा जो बिल बनाया है मैंने सेल बिल, वो गोडाउन से बनाया हुआ है। ट्रांजैक्शन बनाते समय, बिल बनाते समय कोई भी चीज़ नहीं आया है। नए रिपोर्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो ये है कि यहाँ पे सेल परचेस में जाएंगे, सेल रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पे डिटेल में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे सेल रजिस्टर पहले देखते थे, अभी भी यही है, लेकिन यहाँ पे व्यू ऐड हुआ है। F5 करने के बाद में यहाँ पे ये दो व्यू ऐड हुए हैं, कॉलमनार गोडाउन वाइज अमाउंट और कॉलमनार गोडाउन वाइज क्वांटिटी। तो कॉलमनार गोडाउन वाइज अमाउंट पे जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दो बिल दिखाता है, प्लस इसमें दो गोडाउन के यानी एक गोडाउन और एक शॉप का मुझे कॉलम दिखाता है, जिसमें मुझे यहाँ पे टोटल ये पता चल जाता है कि गोडाउन से मेरा सेल कितना हुआ और शॉप से मेरा सेल कितना हुआ। मेरे पास में अभी ये दो ही बिल है, तो यहाँ जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास में नंबर ऑफ़ बिल्स ज़्यादा है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले हो सकता है। इसमें जैसे ये अमाउंट रुपीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर मैं व्यू में जाके अगर मैं कॉलमनार गोडाउन वाइज क्वांटिटी करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें टोटल क्वांटिटी तो 3 सेल हुई है, लेकिन गोडाउन से 2 हुई है और मेन लोकेशन यानी शॉप से 1 क्वांटिटी सेल हुई है। तो यहाँ पे अगेन वही के सेम एक ही आइटम है मेरे पास। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा है तो आपको वो ज़्यादा बेटर डिस्प्ले हो सकता है। यहाँ पे F2 में आप कोई भी डेट से कोई भी डेट तक आप सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो डेट रेंज में क्या सेल हुआ वो आपको पता आएगा। जैसे ये मैंने सेल रजिस्टर के बारे में बताया, वैसे ही सेम रिपोर्ट आपको परचेस रजिस्टर के बारे में भी मिल सकती है, डेबिट नोट के बारे में भी मिल सकती है, और क्रेडिट नोट के बारे में भी आपको ये मिल सकती है। क्रेडिट नोट के बारे में अगर हम बात करें तो क्रेडिट नोट में भी आपको ये सेम रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे कि आपको ये क्लियरेंस मिल जाएगा कि कितना माल वापसी आया, कौन सा क्वांटिटी है और कौन से गोडाउन में ये माल वापसी आया हुआ है। दूसरा मुझे एक सजेशंस काफ़ी लोगों से आया हुआ है कि जैसे सपोज़ हम वाउचर एंट्री में अगर जाते हैं और यहाँ इसके रहते हैं तो यहाँ नॉर्मली हमको ये एक रिपोर्ट डिस्प्ले होता है कि जो आज दिन भर में जो भी काम किया हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके सारे डिटेल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने दो बिल बनाए हैं, तो इसमें गणेश पाटिल और सीताराम माड़े का, तो इसमें मेरा कैश सेल कितना हुआ, क्रेडिट सेल कितना हुआ है ना, तो ये मुझे टोटल मिल जाती है इसमें कि कैश सेल मेरा टोटल इतने रुपए का हुआ, क्रेडिट सेल मेरा इतना रुपए का हुआ, देन कैश रिसीट मेरी इतने रुपए की हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुपीज़ के बारे में है, पैसे के बारे में है। तो मुझे जो सजेशन आया है कि जैसे ये रुपीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वैसे ही कुछ क्वांटिटी के बारे में हो सकती है क्या, तो मैंने इस पर काम किया है। आप व्यू में अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे समरी ऑन आइटम पे अगर हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने ये डेट में टोटल 3 सेल किया हुआ है। क्रेडिट नोट माल वापसी कितना आया, देन परचेस कितना हुआ, देन डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न कितना हुआ वो, और ये सारी आपको यहाँ पे आपको जैसे सपोज यहाँ पे एक ही आइटम है, आपके पास नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले आएगा। तो ये भी रिपोर्ट आप यूज़ करके देखें। दूसरा और एक ऑप्शन मैंने ये बनाया है कि जैसे सपोज़ हम कोई भी रिपोर्ट में अगर जाते हैं, जैसे मैं सपोज़ ये रिपोर्ट में हूँ और यहाँ पे मुझे अगर प्रिंट करने के लिए अल्टर पी में आप देखेंगे कि ये दोनों आइटम आए हैं, बट सपोज़ कोई वजह से आपको एक सिंगल आइटम की ज़रूरत है, तो अगर आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाता है। और जब अल्टर पी करते हैं तो जो हमने रोज़ सिलेक्ट की है वही रोज़ को वो प्रिंट करता है। ये प्रिंट भी करेगा और एक्सपोर्ट अगर हमको एक्सेल में भी चाहिए तो वो भी हमको मिल सकता है। तो
आज के सेशन में इतना ही मैंने नया डेवलपमेंट किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको मेरे अपडेट्स जो है वो इमीडिएट मिले। थैंक यू वेरी मच।